तो यही कहूँगा, इसके पहले भी जब यहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन हुए थे और प्रियंका आई थी, उस समय भी महिलाओं के उत्पीड़न का मामला आया। उन्हीं के अंगरक्षक के द्वारा आया और काफ़ी चीज़ें आप लोग के ध्यान, जब उनके यहाँ रेड कारपेट स्वागत किया जा रहा था उस समय भी उन्होंने महिलाओं का अपमान किया। और आज उनके पार्टी में फिर से एक मामला आया है और उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ महिला उत्पीड़न का विषय और महिलाओं का अपमानित करने का विषय आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो बेटी बनने का प्रयास करती हैं, जो महिला होने का दम भरती हैं, वो अपने पार्टी की महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकती, तो छत्तीसगढ़ की माँ बेटी और देश की माँ बेटी को क्या सुरक्षित रखेंगे। मैं तो प्रियंका जी से पूछता हूँ कि पहले इस पर सफाई दीजिए। देश की महिला के सशक्तिकरण की बात करते हैं और उनके सुरक्षा की बात करने वाली, आज वो ये बताएं कि अगर छत्तीसगढ़ की माँ बेटी और आप ही की पार्टी की महिला के साथ इस प्रकार से व्यवहार हो रहा है तो आप मौन होकर क्यों चली गई। है ना, जिन्होंने संविधान को नेशनल हेराल्ड के हवाले कर दिया, जिन्होंने संविधान को चीन के हिसाब से चलाने का प्रयास किया, वो बोलेंगे। हम लोगों ने देश के संविधान को देश की जनता के अनुकूल चलाया है और हम स्पष्ट हैं कि हम तो सनातन परंपराओं को जीवित रखने वाले लोग हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज माला फेरने की बात कर रहे हैं, शिव बनने की, अवतार बनने की बात कर रहे हैं। उस दिन कहाँ थे जिस दिन उनके बेटे ने सनातन परंपराओं को चोट किया, भारतीय संस्कृति के देवी देवताओं का अपमान किया? उस दिन क्यों चुप थे ये? और हमको भारत की संस्कृति के लिए आवाज उठाने के लिए हमेशा हम तत्पर रहेंगे और जब भी मौका मिलेगा, जब भी इसकी अपमानित करने का काम करेंगे, हम निश्चित रूप से सुरक्षा कवच के रूप में खड़े रहेंगे। आज राम को हराने की बात करते हैं, यही भूपेश सरकार यहाँ पर जो थी, उनके पिताजी रावण के गुणगान करते थे, तो ये तो खुद अपने आप को रावण वाले मानते हैं। तो धर्म युद्ध में राम हमेशा जीतेगा, रावण हमेशा हारेगा। तो आपको ध्यान में आ ही रहा होगा ना, तेलंगाना में क्या खेल खेला। मुस्लिम आरक्षण को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, SC OBC ST के आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही है कांग्रेस। मतलब जो खुद गलत कर रहा है वो दूसरे को पर आरोप लगा रहा है। माननीय गृह मंत्री जी के वीडियो को ट्विस्ट करके, कट एंड पेस्ट करके खेल खेलने का काम कोई कर रहा है, तो कांग्रेस अभी झारखंड के आप प्रदेश अध्यक्ष का देखिए हैंडलर से, उन पर आरोप है। पूरी तरह से जब जांच हुआ है तो दिल्ली पुलिस ने तलब किया है। तो खेल कौन खेल रहा है? संविधान को खत्म करने की, आरक्षण को खत्म करने की खेल कौन खेल रहा है? हम तो लड़ते रहेंगे जब तक SC OBC ST का आरक्षण से कोई भी खिलवाड़ करोगे, हम मुस्लिम आरक्षण को किसी भी हाल में लागू नहीं होने देंगे। ये भाजपा का संकल्प है।